प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मधुर और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का नया सुबह केवल एक और दिन नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक नया अवसर है। उन्हें धन्यवाद देने का, उनके वचन को सुनने का और अपने जीवन को उनकी इच्छा के अनुसार ढालने का। जीवन की भागदौड़ में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कभी कभी हम जीना तो याद रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ बैठना भूल जाते हैं। हम काम करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, परिवार के लिए संघर्ष करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन अपने हृदय की शांति खो देते हैं। आज प्रभु यीशु हमें एक ऐसे घर में ले चलते हैं जहां दो बहनें हैं, मार्ता और मरियम। दोनों प्रभु से प्रेम करती हैं, लेकिन दोनों का प्रभु के प्रति व्यवहार अलग है। आज का यह वचन हम में से हर व्यक्ति के जीवन का आईना है। यदि आज आपका मन व्याकुल है, यदि आप बहुत थक गए हैं, यदि जीवन की जिम्मेदारियां आपको दबा रही हैं, तो विश्वास रखिए, आज प्रभु का वचन आपके लिए है। आइए अब हम अपने मन को शांत करें और प्रभु के उस वचन को सुने जो हमारे भीतर नई शांति, नया संतुलन और नया विश्वास उत्पन्न करेगा। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 से 42 से लिया गया है। यीशु एक गांव में पहुंचे। वहां मार्ता नाम की स्त्री ने उनका स्वागत किया। उसकी बहन मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर उनका वचन सुन रही थी, लेकिन मार्ता अनेक कामों में व्यस्त थी। वह प्रभु के पास आकर बोली, प्रभु, क्या आपको चिंता नहीं कि मेरी बहन मुझे अकेले सेवा करने के लिए छोड़ गई है? उसे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। तब प्रभु ने उससे कहा, मार्ता, मार्ता, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु आवश्यक तो केवल एक ही बात है। मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज यीशु मार्ता को केवल मार्ता नहीं कहते, वे प्रेम से कहते हैं, मार्ता, मार्ता। बाइबल में जब परमेश्वर या प्रभु किसी का नाम 2 बार लेकर पुकारते हैं, तो वह केवल संबोधन नहीं होता, बल्कि विशेष प्रेम, गहरी करुणा, गंभीर बुलाहट और महत्वपूर्ण संदेश का प्रतीक होता है। ध्यान दीजिए, जब अब्राहम अपने पुत्र इसहाक की बलि चढ़ाने जा रहे थे, तब परमेश्वर ने पुकारा, अब्राहम, अब्राहम। जब छोटे शामुएल को बुलाया गया, शामुएल, शामुएल। जब साऊल मसीहियों को सता रहा था, तब प्रभु ने कहा, साऊल, साऊल, तू मुझे क्यों सताता है? जब प्रभु ने पेतरुस को उसके भविष्य के संघर्ष के बारे में चेताया, शिमोन, शिमोन। और जब यीशु यरूशलेम के लिए रोए, यरूशलेम, यरूशलेम। इसी प्रकार मार्ता, मार्ता, यह डांट नहीं थी, यह प्रेम से भरी हुई पुकार थी। मानो यीशु कह रहे हैं, मैं तुम्हारी थकान जानता हूँ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां देख रहा हूँ, मैं तुम्हारा संघर्ष समझता हूँ, लेकिन तुम अपने कामों में इतनी उलझ गई हो कि मुझे सुनना भूल गई हो। क्या यही हमारी कहानी नहीं है? सुबह उठते ही मोबाइल, ऑफिस, व्यापार, विद्यालय, बच्चों की चिंता, कर्ज, भविष्य और दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन हम प्रभु के साथ 5 मिनट भी नहीं बैठते। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करें, लेकिन हम उन्हें अपने जीवन में समय नहीं देते। मार्ता की गलती सेवा करना नहीं था, सेवा तो पवित्र है। गलती यह थी कि उसका सेवा ने उसकी शांति छीन ली। वह सेवा करते करते शिकायत करने लगी। उसकी आंखें यीशु से हटकर दूसरों पर टिक गई। आज भी ऐसा ही होता है। हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। हम शिकायत करते हैं, मैं ही सब कुछ क्यों करूं?
मेरी कोई कद्र नहीं करता, सब लोग मुझे ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यीशु कहते हैं, पहले मेरे पास बैठो, फिर तुम्हारा काम भी आशीष बनेगा। मरियम ने क्या किया? वह प्रभु के चरणों में बैठ गई। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया कि यदि प्रभु मिल जाए तो जीवन की दिशा मिल जाती है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज यीशु शायद हमारा नाम भी 2 बार लेकर पुकार रहे हैं। मेरे पुत्र, मेरे पुत्री, थोड़ी देर मेरे पास बैठो, अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में रख दो। आज प्रभु हमको दोष नहीं दे रहे, वे हमें विश्राम देना चाहते हैं। वे कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराता। आज हम अपने दिन की शुरुआत प्रभु के चरणों में बैठकर करें। हम विश्वास रखें, जब हम पहले परमेश्वर को चुनते हैं तो परमेश्वर हमारे पूरे दिन को संभाल लेते हैं। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, जिस प्रभु ने प्रेम से मार्ता को पुकारा, वही प्रभु आज हमें भी प्रेम से बुला रहे हैं। आइए हम अपने मन की सारी चिंताओं, थकान, भय और मनोकामनाओं को उसके चरणों में रखकर पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, प्रेममय और दयालु परमपिता परमेश्वर, आज की इस नई सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन, सांस, परिवार और आपकी उपस्थिति में आने का यह अनमोल अवसर दिया। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम कई बार मार्ता की तरह जीवन की जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आपके साथ बैठना भूल जाते हैं। हमें क्षमा कीजिए, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो प्रतिदिन आपके चरणों में बैठना सीखे। हमें आपकी आवाज़ सुनने की कृपा दीजिए। हमें ऐसी शांति दीजिए जिसे संसार कभी नहीं दे सकता। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना में जुड़े प्रत्येक भाई और बहन की विशेष मनोकामनाओं को अपने हाथों में लीजिए। जो परिवारों में अशांति है, वहाँ प्रेम और मेल मिलाप स्थापित कीजिए। जो पति पत्नी दूर हो गए हैं, उनके संबंधों को पुनः जोड़ दीजिए। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे मित्र और आपके मार्ग पर चलने की बुद्धि प्रदान कीजिए। युवाओं को सही निर्णय लेने का विवेक दीजिए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान और एकाग्रता दीजिए। जो नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए नए अवसर खोल दीजिए। जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उन्हें आपकी व्यवस्था का अनुभव कराइए। जो बीमार है, उनके शरीर, मन और आत्मा को चंगा कीजिए। जो मानसिक तनाव, चिंता और अकेलेपन में हैं, उन्हें अपनी सांत्वना और शांति से भर दीजिए। जिनका आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ है, उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। हे प्रभु, हमारे देश भारत को आशीष दीजिए। हमारे नेताओं को सत्य, न्याय और करुणा के साथ नेतृत्व करने की बुद्धि दीजिए। जहाँ युद्ध, हिंसा और अशांति है, वहाँ आपकी शांति स्थापित हो। हमें हर प्रकार के पाप, प्रलोभन, दुर्घटना, बीमारी, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु तथा हर बुराई से सुरक्षित रखिए। और सबसे बढ़कर हमें ऐसा जीवन दीजिए जो हर दिन आपके चरणों में बैठकर आपकी इच्छा को खोजे और आपकी महिमा के लिए जिए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का संदेश हम पूरे दिन अपने हृदय में संजो कर रखें। जीवन में बहुत सी बातें महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन सबसे आवश्यक बात है प्रभु यीशु के साथ समय बिताना। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके दिल को छू गई है, तो कृपया इसे लाइक करें, इसे अपने परिवार, मित्रों तथा उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज प्रभु की शांति की आवश्यकता है। हम सब कल फिर इसी समय दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम,
हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का